शीर्षक मददगार चींटियां। एक बार की बात है, एक जीवंत जंगल में मेक्स नाम का एक शरारती छोटा बंदर रहता था। मेक्स को दिन भर खेलना और खोजबीन कराना पसंद था, लेकिन वह शायद ही कभी दूसरों की मदद करता था। वह स्वार्थी था और केवल अपने आनंद के बारे में सोचता था। मेक्स के लापरवाह रवैये और दूसरों की जरूरतों के प्रति उपेक्षा ने बुद्धिमान बूढ़े उल्लू मिस्टर ओलिवर को चिंतित कर दिया। एक धूप वाली सुबह जब मेक्स पेड़ों के बीच से झूल रहा था, उसने छोटी चींटियों की एक कतार को जंगल के फर्श पर मार्च कराते हुए देखा, जो भोजन के टुकड़ों को अपने एंथिल में ले जा रही थे। चींटियों ने अपने लक्ष्य हासिल कराने के लिए एक दूसरे का सहयोग कराते हुए लगन से काम किया। मजाक उड़ाने का फैसला किया। वह पेड़ से नीचे कूद गया और चींटियों की कतार के ठीक सामने अपना पैर पाठक दिया, जिससे अफरातफरी मच गई। भयभीत और भ्रमित चींटियों ने अपना भोजन गिरा दिया और सभी दिशाओं में बिखर गई। मेक्स उसकी शरारत पर खूब हंसा, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ा, उसने देखा कि मिस्टर ओलिवर पास की एक शाखा पर बैठे चुपचाप उसे देख रहे थे। ऐसा लगाता है कि आपको दूसरों को परेशान कराने में खुशी मिलाती है, मेक्स, श्री ओलिवर ने गंभीर स्वर में कहा। मेक्स ने बिल्कुल भी दोषी महसूस नहीं कराते हुए कंधे उचकाए। वे सिर्फ चींटियां हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बुद्धिमान उल्लू ने आह भरी। इस दुनिया में हर कोई और हर चीज, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मूल्यवान है और सम्मान की पात्र है। आप आईएसी अभी नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपके कार्यों के परिणाम होंगे। मेक्स ने अपनी आंखें घुमाई और मिस्टर ओलिवर की बातों को खारिज कर दिया। लेकिन जैसे जैसे उसने अपनी शरारतें जारी रखीं, जंगल के जीव यूसेस सावधान हो गए और कोई भी उसके साथ खेलना नहीं चाहता था। वह अकेला और उदास महसूस करता था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि क्या। एक दिन जब मेक्स जंगल में घूम रहा था, गलती से उसका पैर एक कांटे पर पैट गया। यह उसके पैर में चुभ गया और वह दर्द से चिल्लाने लगा। ठीक से चलाने में असमर्थ, वह उस पेड़ की ओर लंगड़ाता हुआ चला गया जहां मिस्टर ओलिवर रहते थे, या आशा कराते हुए कि बुद्धिमान उल्लू उसकी मदद कर सकता है। जब मेक्स पेड़ पर पहुंचा, तो वे चींटियां मिलीं जिन्हें उसने उपचारात्मक पट्टियों और जड़ी बूटियों को इकट्ठा कराने के लिए अथक प्रयास कराने से पहले परेशान किया था। उन्होंने ले जाने के लिए एक छोटा स्ट्रेचर बनाया था। अन्ना की दयालुता से अभिभूत होकर मेक्स की आंखों से आंसू छलक पड़े। मिस्टर ओलिवर ने उसकी ओर दयालुता से देखा और कहा, दया से दयालुता पैदा होती है, मेक्स। जब आप करुणा के बीज बोते हैं और दूसरों की मदद कराते हैं, तो आपको तब मदद मिलेगी जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। चींटियों ने धीरे से मेक्स के घाव की देखभाल की और अन्ना की निस्वार्थता ने उसके दिल को छू लिया। उस दिन से मेक्स बेहतरी की ओर बदल गया। उसने जरूरतमंदन की मदद कराना शुरू कर दिया और एक बार फिर जंगल के प्राणियों से दोस्ती कर ली। चींटियों ने उसके पिछले दुष्कर्मों को माफ कर दिया और वे सभी सद्भाव से रहने लगी। कहानी का सार यह है कि दूसरों के प्रति दया और करुणा, चाहे वे कितनी भी छोटी या महत्वहीन क्यों ना हो, खुशी और दोस्ती की दुनिया बना सकती है। प्रत्येक जीवित प्राणी के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करें, और जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो आपको प्यार और देखभाल मिलेगी।